हेलो फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर फार्मर्स क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और ये चीज़ आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के केस में ज़्यादा होते हुए देखोगे। और वो इसलिए क्योंकि स्मॉल फार्मर्स की जो लैंड होती है वो भी स्मॉल होती है। इसका मतलब ये कि उस लैंड के ऊपर क्रॉप कल्टीवेशन करके उस फार्मर को जो इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है। इसके ऊपर से क्रॉप बेस्ड फार्मिंग के ऊपर क्लाइमेट रिस्क और सॉइल डिग्रेडेशन का भी खतरा बना रहता है। इसका मतलब ये कि क्रॉप बेस्ड फार्मिंग से जो इनकम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी साल इनकम ठीक ठाक हो जाए और किसी साल बिल्कुल भी ना हो। और इन्हीं कारणों की वजह से एक फार्मर क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, ताकि उसके पास एटलीस्ट एक स्टेबल एडिशनल इनकम हो। पशुपालन से होने वाली ये इनकम किसानों के लिए ड्रॉट, फेमाइन और नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पर एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एटलीस्ट ये इनकम तो उनके पास आएगी, चाहे उस साल क्रॉप कल्टीवेशन से कोई इनकम हो या ना हो। इसके अलावा पशुपालन का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे किसान और उसकी फैमिली को चीप न्यूट्रिशनल फूड भी मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मीट, मिल्क और एग्स। इसके अलावा पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन लाइव स्टॉक का जो वेस्ट होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव भी होता है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी तो एनहेंस करता ही करता है, साथ ही साथ फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करता है और इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी प्रमोट होता है। बट अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये लाइव स्टॉक होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स के अंदर हमें इससे रिलेटेड कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बी कीपिंग। तो इन सब चीज़ों में रिलेशन क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइव स्टॉक की। तो बेसिकली जब भी एक किसान पशुपालन करता है कमर्शियल या फिर सब्सटेंस पर्पसेस के लिए, तो उसे लाइव स्टॉक कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी भी पशु को उससे मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे हनी, मिल्क, वूल, मीट या फिर उस पशु से खेतों में कुछ मेहनत कराने के लिए या फिर उससे किसी भी तरह का कोई लेबर कराने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह के पशुपालन को लाइव स्टॉक कहा जाएगा। ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है और सब्सटेंस पर्पज़ के लिए भी। कमर्शियल पर्पज़ का मतलब ये कि आप उससे मिलने वाले इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हो, और सब्सटेंस पर्पज़ का मतलब ये कि आप इन्हें सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो। तो ये तो बात हो गई लाइव स्टॉक की। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कमर्शियल या फिर सब्सटेंस पर्पज़ के लिए पशुपालन करते हैं, इसको कहा जाता है एनिमल रियरिंग। इसके अलावा लाइव स्टॉक के साइंटिफिक मैनेजमेंट को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की फीडिंग, ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और हाउसिंग सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। और अब तक के इस डिस्कशन में आप इस बात को समझ ही चुके हैं कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर, ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। निर्भर इसलिए क्योंकि लाइव स्टॉक का जो वेस्ट है वो क्रॉप कल्टीवेशन में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जा सकता है, और पशुओं का जो खाना है, जो उनका चारा है, वो फील्ड में ही उगता है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इसी के साथ साथ ये दोनों ही चीज़ें हमारे देश की ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट जब हम कहते हैं कि हमारे देश के जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, तो इसके अंदर हम सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे होते। इसके अंदर हम लोग लाइव स्टॉक के कंट्रीब्यूशन को भी कंसीडर करते हैं, और इसीलिए लाइव स्टॉक को एग्रीकल्चर का एक सब सेक्टर कंसीडर किया जाता है। और इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए कई बार हम लोग एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़। इनफैक्ट इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अलाइड सेक्टर को हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ का की ड्राइवर कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि क्रॉप कल्टीवेशन की अपेक्षा लाइव स्टॉक का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और अगर पूछा जाए कि ये अलाइड एक्टिविटीज़ यानी लाइव स्टॉक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं कौन कौन सी, तो इनके नाम है एनिमल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज़ और बी कीपिंग। लाइव स्टॉक की इन सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।